हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीप्ति एजुकेशन में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 8वीं संस्कृत सुरभि द्वितीय पाठा, जिसका नाम है कालज्ञो 12 मिहिर ज्योतिषी 12 मिहिर। बच्चों, आज मैं आपको इस चैप्टर का हिंदी अर्थ समझाऊंगी और फिर अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले दे रखा है आपको अस्ति उज्जैनिया निकटे कपित्थ कायथा नामख्यो ग्रामा। उज्जैन के पास कपित्थ नाम का एक गांव है। तत्र आदित्योपासक आदित्यदासा नामः कश्चित् विप्रः प्रतिवसति स्म। वहाँ सूर्य का भक्त आदित्यदास नाम का कोई ब्राह्मण रहता था। तस्य गृहे 12 मिहिर नामा बालको जात। उसके घर एक 12 मिहिर नाम का बालक हुआ। 12 मिहिर से जन्म 499 नवनवत्यधिक चतुश्शतके ख्रीस्ताब्दे सज्जातम। 12 मिहिर का जन्म 499 ख्रीस्ताब्दे वो हुआ था। ख्रीस्ताब्दे मीन्स होता है ईस्वी। बालका 12 मिहिरः स्वकीय पित्रा एवं ज्योतिष विद्या मध्य गच्छत। बालक 12 मिहिर ने अपने पिता से ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया था। ततः स पाटलिपुत्र नगरम गत्वा प्रसिद्ध खगोल शास्त्र ज्ञात आर्यभट्टात् खगोल शास्त्र अध्ययन कृतवान। उसके पश्चात वह पाटलिपुत्र नगर जाकर प्रसिद्ध जो खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, उनसे खगोल शास्त्र का अध्ययन लिया। आगे है आपका तदानीम उज्जैनी विद्याया प्रमुख केंद्र आसीत। उस समय उज्जैन विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैनिया गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि वृद्धिदानि चासन। उज्जैन में गुप्त वंश के संरक्षण देखरेख में अनेक प्रकार के कला विज्ञान और सांस्कृतिक केंद्र विकसित किए गए थे। किसके संरक्षण में? तो गुप्त वंश के संरक्षण में। अत्र नाना दिग्देशेभ्यः विद्वज्जनानां समागमः भवति स्म। अतएव 12 मिहिरोऽपि समाप्य अध्ययनम् अस्मित्रैव नगरम समागता। यहाँ पर विभिन्न दिशाओं और देशों के लोग विद्वान जो थे वो आकर मिलते थे और अपना अध्ययन समाप्त करते थे। तो 12 मिहिर भी वहीं पर अपना अध्ययन समाप्त करके आए थे। 12 मिहिरा वेदज्ञ वैज्ञानिक चासित। 12 मिहिर वेदों के ज्ञाता और वैज्ञानिक थे। सा गतानुगतिकताया स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्तम प्रतिपादितवान। उन्होंने गतानुगतिकता के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को समझाया। अब आपको ये नहीं पता होगा कि गतानुगतिकता क्या होता है। इसका अर्थ है अंधानुकरण या दूसरों की नकल करना। आगे है आपका ग्रह नक्षत्र प्रभाविष्टम फलित ज्योतिषम नाम शास्त्रस्य तस्य प्रिय प्रतिपाद विषयो अवध। ग्रह नक्षत्रों पर प्रभाव अर्थात फलित ज्योतिष नामक शास्त्र उनका प्रिय विचार किए जाने योग्य विषय हुआ। तेन कृतः कालगणना प्रमाणिकी अस्ति। उनके द्वारा की गई काल की गणना प्रामाणिक है। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमा आचार्य 12 मिहिर एव अस्ति। भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य 12 मिहिर ही हैं। न तत्पूर्व फलित ज्योतिषस्य शास्त्रम प्राप्त्ये भारते। इससे पहले जो है फलित ज्योतिष का भारत में किसी को भी शास्त्र प्राप्त नहीं था। एष एव सर्वप्रथम प्रतिपादितवान् यत् चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीय नास्ति अपितु सा सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। इन्होंने ही सबसे पहले समझाया। किसने? 12 मिहिर ने कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है स्वयं का, वह सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। आगे है आपका 12 मिहिर बृहंत संहिता ब्रह्मजातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। 12 मिहिर ने बृहत संहिता ब्रह्मजातकम और पंच सिद्धि का ग्रंथ रचे। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्याया गूढ़ तत्वानां प्रतिपादनमस्ति। इन ग्रंथों में आकाश मंडल की विद्या के गहन तत्वों को समझाया है। अनेन न केवल खगोल तत्वानां निरूपण कृतम अपितु पृथ्वीय गोलकत्व गुरुत्वाकर्षण से सिद्धांत पर्यावरण विज्ञान जलम विज्ञानम भूविज्ञानमपि विस्तरेण विवेचितम।
इन्होंने न केवल खगोल तत्वों का निरूपण किया है बल्कि पृथ्वी के गोल होने का, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का और पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भूविज्ञान का भी विस्तार से वर्णन किया है। पादपः वाल्मीकाश्च अधोभूमिक जल स्थिति प्रदर्शन्ति। वृक्ष और दीमक भूमि के नीचे जल का होना प्रकट करते हैं। इति तस्य कथनमास्ति, इन्होंने ये कहा है, इनका ये कथन है। आधुनिक वैज्ञानिका अपि तद्वलम्य अन्वेषणं कुर्वन्ति। आधुनिक वैज्ञानिक जो है उनका सहारा लेकर खोज करते हैं। नाना देशेषु परिभ्रमन् स्वकीय दीप्तः दिव्यमान 587 ख्रीस्ताब्देशा दिवंगता। सभी देशों के अनेक देशों में घूमते हुए अपनी ज्ञान की ज्योति से प्रकाशमान जो 12 मीर थे, उनकी मृत्यु 587 ईस्वी में हो गई। ख्रीस्ताब्द मीन्स अभी बताया था मैंने, ईस्वी होता है। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशं गहन विषयमपि सरलम प्रस्तुतवान। अपने विस्तृत ज्ञान से खगोल जैसे गहन विषय को भी सरल कर दिया। ज्योतिष विद्या महावम तर्त तस्य ग्रंथा नौका इव संति। ज्योतिष विद्या के महासागर को पार करने के लिए ग्रंथ नाव के समान है। जो इनके ग्रंथ है वह नाव के समान है। स महान कालज्ञ अस्ति, ये वह महान ज्योतिष यहाँ पर आसित है। स महान कालज्ञ आसित, वह महान ज्योतिषी थे। ज्योति विद्यायां तु 12 मिहिर तिमिरनाशकः सूर्य इव आसित। ज्योति विद्या में तो 12 मिहिर अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य के समान थे। बच्चों, ये आपके पूरे पाठ का मैंने हिंदी अर्थ करवा दिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। इसके लिए बच्चों आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी, प्लेलिस्ट में डली हुई है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।